आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। बहुत ही अच्छी परफेक्ट बन के रेडी होगी, ना ही आपकी चिपचिप होगी ना ही चिपकेगी। जो इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी आप उसको फॉलो करिएगा, बिल्कुल भी आपकी स्टिकी नहीं होगी, बिल्कुल खिले खिले आपके साबूदाने बनेंगे और आप बहुत ही जल्दी बना के इसे रेडी भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही परफेक्ट आप बना के रेडी कर सकेंगे। अगर बिगनर्स वगैरह भी होंगे तो भी आप बना के रेडी कर सकते हैं खिचड़ी की रेसिपी। आप फास्ट पे भी बना के खा सकते हैं, या आपको भोग लगाना है तो भी आप खा सकते हैं, या किसी नाश्ते पे भी आप बना के खा सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं। मैंने कढ़ाई पे रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, जैसे ज़ीरा मिर्ची हो गई, ज़ीरा हो गया, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, साबुत धनिया। इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और अब हमारे ये मसाले थोड़े से आवाज़ करने लगे, मतलब हमारा ये रोस्ट हो चुका है, गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें एक अनियन, लंबे स्लाइसेस में मैंने कट किए हैं, आप चाहे तो छोटे पीसेस में भी फाइन कट कर सकते हैं। और इसको हमें पिंकिश करना है, बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमारा पिंकिश हो जाए। बस 1 मिनट मुझे प्याज को भुनने में लगा है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 आलू और 1 गाजर और आधा कप से कम मेरी मटर है। इन तीनों को हम मिक्स करके अच्छे से हमें 1 से 2 मिनट भुनना है। आप ध्यान दे रहे होंगे मैंने अभी इस टाइम पे नमक इसमें नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो भुनने की प्रोसेस बिना नमक के अगर भून लेंगे बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी ले लिया है, हल्दी भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फ्रेंड्स अभी इस टाइम पे विंटर सीजन में तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो कोई भी सब्जियां आप मिक्स करके डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो और जो भी आपको अच्छी लगती है सारी सब्जियां आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट बाद मेरी आलू जो है और सारी सब्जियां मेरी कुक हो चुकी हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 1 टमाटर मैंने लिया है, वो भी फाइन चॉप किया हुआ है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पे अब हमने टमाटर डाल दिया है, तो अब हम इसमें नमक ऐड करें, क्योंकि नमक डालने से हमारे टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं और पक भी जाएगा जल्दी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितना आप नमक कम ज़्यादा आपके फैमिली में खाते हैं तो। और यहाँ पर मैंने लिड लगा के इसको अच्छे से कुक कर लिया है। ये भी देखिए आप, मेरा टमाटर भी अच्छे से कुक हो गया है। 1 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने रात में सोक कर दिए थे 1 कटोरी साबूदाना। आप कोई भी कप से नाप सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से सोक करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, नींबू का रस ऐड कर दिया है, और इसको हम साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, ये अभी हम मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छा फाइन आप साबूदाना घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल खिले खिले आपके बनेंगे, बिल्कुल परफेक्टली आप बना के रेडी कर लेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप नाश्ते के टाइम पे खाइए या इवनिंग स्नैक में किसी भी टाइम खाइए, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पास आप देख सकते हो मैं फिर से इसको ओपन करके फिर से इसको एक बार स्टर कर रही हूँ, चलाऊंगी इसको अच्छे से। ये देखिए, ये मैं आपको 5 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ। हमारा साबूदाना बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। मैं आपको पूरा एक क्लोज में दिखा रही हूँ। बिल्कुल हमारा दाना दाना बिल्कुल एक समान है, पूरा खिला खिला बना हुआ है, कोई भी एक दाना किसी से चिपका नहीं हुआ है। तो आप भी ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, तो आपके भी साबूदाने बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, लंच में रख सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसे खाइए,
बेहद ज़्यादा ये नाश्ते में बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो मैं इसके हमारा तो रेडी हो चुका है, तो मैं इसके प्लेटिंग कर रही हूँ। ये देखिए पूरे खिले खिले आपके दाने हैं, बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपने ये रेसिपी बनाई, आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पे विज़िट करिए। और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं ताकि आपकी कुकिंग लाइफ बहुत ही आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, keep sharing my video. Bye bye.